यहाँ आकर हम दोनों बहुत खुश हैं। आज राहुल जी की 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो रही है। इससे पहले 4,000 किलोमीटर की इन्होंने पैदल यात्रा की। ये यात्रा उन्होंने इसलिए की ताकि इस देश की आप असलियत समझें। आज हमारे देश की जो असलियत है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये पूरी यात्रा जो है ये आपको जागरूक बनाने की यात्रा थी। आज हमारे देश में जनता की जागरूकता पर सबसे बड़ा आक्रमण हो रहा है। तो आज जितना भी आप होर्डिंग्स पे देखते हो, आप इश्तिहारों पे देखते हो, टीवी पे देखते हो, ये सब आपको सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। तो जब हम सच्चाई को समझने की बात करते हैं, जब हम जागरूकता की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि आपका अपना अनुभव क्या है, आपके जीवन के संघर्ष में पिछले 10 सालों से क्या परिवर्तन आया है। क्या महंगाई कम हुई है? हुई है? क्या बेरोजगारी कम हुई है? क्या आप समझ रहे हैं कि ये सरकार 2 स्तर पर चल रही है? एक स्तर पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, और दूसरे स्तर पे इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे आपकी कमर तोड़ी जा रही है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो। आज रास्ते में एक जने आए, उन्होंने हमसे कहा कि उनका पूरा कारोबार जीएसटी की वजह से खत्म हो गया। चाहे बेरोजगारी की बात हो, एक और आए थे हमारे पास, एक लड़का आया, उनका नाम गुलशन था, आज ही इसी यात्रा में, और गुलशन ने हमें बताया कि अग्निवीर की परीक्षा 2 बार उन्होंने क्लियर की है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता। वो कह रहा था उलझन में है, जाना नहीं चाहता, क्योंकि 4 साल के लिए उनके पिताजी कहते कि तुम क्या करोगे जाके। तो आज जो सरकार निर्णय ले रही है युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से हर स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो आपके खिलाफ लिए जा रहे हैं, गरीबों के खिलाफ लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश की संपत्ति उनको दी जा रही है। आप खुद इसका अनुभव कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूं कि आपकी जागरूकता आपको खुद बनानी पड़ेगी। आपको खुद अपने जीवन के अनुभव को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि ये सरकार पिछले 10 सालों से जो इस देश में चल रही है वो आपके खिलाफ काम कर रही है, गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। इसीलिए जो ये न्याय यात्रा है और जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये आपके अधिकारों के पक्ष की यात्रा है। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ आए हमारे स्वागत करने के लिए। और राहुल जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी मेहनत वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जागरूक बने, ताकि आप अपने अधिकारों को समझें और आप इस देश को ऐसे लोगों से बचाएं जो इस देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। धन्यवाद। अब राहुल जी आपसे 2 शब्द कहेंगे। पिछले वाले यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, और पिछली यात्रा में बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि देखिए आप 4,000 किलोमीटर चले, मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप गए नहीं। उड़ीसा नहीं गए, झारखंड नहीं गए, छत्तीसगढ़ नहीं गए, बंगाल नहीं गए, असम नहीं गए, बिहार नहीं गए, तो आपको दूसरी यात्रा करनी चाहिए। और हमने दूसरी यात्रा मणिपुर से शुरू की और मुंबई में ये यात्रा समाप्त हो रही है। मगर ये यात्रा मुंबई में नहीं समाप्त हो रही है, ये यात्रा धारावी में समाप्त हो रही है। और इस यात्रा का मैसेज है,
नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं आपसे सुपरफिशियल बात नहीं करता हूं, मैं गहरी बात करने आया हूं आपसे। देखिए, ये जो धारावी है, ये हिंदुस्तान का हुनर का कैपिटल है। जिसको हम स्किल कहते हैं, हुनर कहते हैं, जिसको जुगाड़ कहा जाता है, ये इन चीजों का कैपिटल है, राजनीति है हिंदुस्तान में हुनर की। और शुरुआत हमने कहा कि मणिपुर में, क्यों? क्योंकि मणिपुर में बीजेपी ने सिविल वॉर का माहौल बना रखा है। भैया पुलिस वाले धक्का मत दो, कुछ नहीं होने वाला। और भैया ऐसी शक्ति से धक्का दोगे तो आपको परे कर देंगे ये लोग, तो रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो हुनर का कैपिटल है यहां पे। लड़ाई हिंदुस्तान में, लड़ाई हुनर और दलालों के बीच में है, धारावी और अदानी के बीच में है। और इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। जहां भी हम देखें वही दो तीन नाम दिखाई देते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। ये धारावी जो है, ये जमीन आपकी है, आपकी मेहनत की जमीन है। अब ये जमीन वही दलाल लोग आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री है। अदानी अकेला नहीं खड़ा है, अदानी के पीछे देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, देश का प्रधानमंत्री खड़ा है। उसके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चंदा मामा, ये उनके पीछे शक्ति खड़ी हुई है। क्या ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, ये एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट है। आपने देखा होगा, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देखा आपने, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट हिंदुस्तान की सरकार चला रही है। हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बॉन्ड्स में दिए गए। क्यों दिए गए? 3 कारण हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला, कंपनी के पास बीजेपी के लोग जाते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ईडी की इनकम टैक्स इंक्वायरी शुरू होती है। उनके महीनों बाद इंक्वायरी आस्ते 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 खत्म हो जाती है। यह है पहला तरीका, यह है मोदी का पहला तरीका। दूसरा तरीका, कंपनी के पास जाते हैं, कहते हैं देखो धारावी में प्रोजेक्ट है, तुम लोगों को हम प्रोजेक्ट देंगे, रेवेन्यू शेयर बीजेपी पार्टी को देना पड़ेगा, पार्टनरशिप आप हमारे साथ कीजिए, धारावी की जनता को हम परे करेंगे, पुलिस का प्रयोग करेंगे, जो आपको धारावी के रीडेवलपमेंट से पैसा मिलेगा उसका परसेंटेज आप बीजेपी की बॉन्ड्स में दिलवा दीजिए। यह दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, सीधा जाके कंपनियों से ये हफ्ता लेते हैं। ये है 3 तरीके नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं,
हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कितने परसेंट हैं पिछड़े वर्ग के लोग हिंदुस्तान में? कितने हैं? 50% हैं। दलित कितने हैं? 15%। आदिवासी कितने? 8%। माइनॉरिटी कितने? 15। सब मिला के कितने हुए? 90, तकरीबन 90। मीडिया में 90% के कितने लोग? मीडिया में 90% के कितने लोग? इनकी मालिकों की लिस्ट निकालो। आपको एक ऐसा नहीं मिलेगा, एक मालिक नहीं मिलेगा जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी हो। एक नहीं मिलेगा। फिर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो। उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। आप ना बड़ी कंपनियों में हो, ना मीडिया में हो, तो हो कहां आप लोग? कहां हो? मीडिया में नहीं हो, बड़ी कंपनी में नहीं हो, बड़े अस्पताल, बड़े स्कूल कॉलेजेस के सरकार में भी नहीं हो। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, उसमें से 3 ओबीसी हैं, 3 दलित हैं, 1 आदिवासी है। हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो 90% को 6 रुपए मिलते हैं। 6 रुपए 90% के अफसर निर्णय लेते हैं। भाइयों और बहनों, आप कहीं हो ही नहीं, आप कहीं नहीं हो। आपको कहा जाता है, आपको कहा जाता है भारत माता की जय बोलो। भारत माता में 90% आप लोग हो, 90% आप लोग हो, मगर देश की भागीदारी में, देश के धन में आपकी कोई भागीदारी नहीं है। आप मजदूरी करते हो या फिर आप बेरोजगार हो या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर करते हो, मनरेगा का काम करते हो। ये भैया, हाँ क्या ये, इसको ठीक करो ना, माइक को ठीक करो। हेलो। तो आप लोग कहीं नहीं हो। पहले आपके रास्ते थे, आपका रास्ता सेना में जाने का था, उसको बंद कर दिया, अग्निवीर लागू कर दिया। अब आपको कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। चाइना के सैनिक 5 साल ट्रेनिंग करेंगे, हमारा अग्निवीर 6 महीने ट्रेनिंग करेगा, और जब अग्निवीर शहीद होगा उसे ना पेंशन मिलेगी, ना उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। उसे कहा जाएगा आप मर गए मगर आप शहीद नहीं हो। पब्लिक सेक्टर को ये एक के बाद एक बेच रहे हैं। किसके हाथ में दे रहे हैं? उन्हीं अदानी अंबानी के हाथ में दे रहे हैं। हाँ, तो यही बात हो रही है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। दूसरा कदम, 1 लाख रुपए हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को हमारी सरकार देने जा रही है। ये 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 20 लोगों 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। ये हर रोज
अरबपतियों को धन देते रहते हैं, बांटते रहते हैं। इसीलिए हम हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का, 8,400 रुपए महीने का देने जा रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए ये धारावी आपका है, ये आपका है और ये आपका रहना चाहिए। यहां पे आपको आपका जो स्किल है, हुनर है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलने चाहिए और यहां पे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनना चाहिए। ये है सच्चाई। ये धारावी मेक इन इंडिया है, ये है मेक इन इंडिया असली। और ये सोचते हैं कि देश दलालों से बनता है। देश दलाल नहीं बनाते, देश आप जैसे लोग बनाते हैं। ये मेरा आपके लिए मैसेज है। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेहनत आप करते हो और पैसा अडानी ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पुलिस वालों का धन्यवाद। जय हिंद। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।